ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक विशेष घटना से परिचित कराने जा रहे हैं। सूर्य का दक्षिणायन होना। सूर्य दक्षिणायन होने जा रहे हैं 16 जुलाई को। अब सूर्य दक्षिणायन हो रहे हैं, आप ये जानते हैं कि सूर्य के उत्तरायण होने पर देवताओं का उत्सव शुरू हो जाता है और समस्त उत्सव होता है। संसार भी उत्सव में आ जाता है, ब्रह्मांड भी उत्सव में आ जाता है। और सूर्य के दक्षिणायन होने से आप प्रकृति भी देख रहे हैं कि प्रकृति में काले काले मेघ छा जाते हैं और प्रकृति भी एक विभीषिका लेकर के उत्पन्न, सबके सामने विभीषिका आ जाती है। एक अजीब सा एक वातावरण, काले मेघों का घिरना और अंधेरा सा रहना। एक जो दक्षिणायन होने का कारण है वो क्या है? अंधेरा सा रहना। अब सूर्य का उत्तरायण और सूर्य का दक्षिणायन किन किन स्थितियों में हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सूर्य दक्षिणायन किस ग्रह की स्थिति में हो रहा है। अब जब संक्रांति कहते हैं इसको, मकर संक्रांति आपने सुना होगा, तो उत्तरायण हो जाते हैं सूर्य। और कर्क की भी संक्रांति है, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मकर संक्रांति महत्वपूर्ण है, वैसे ही कर्क संक्रांति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना। जैसे मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कर्क की संक्रांति में सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। अब आज हमें ये बताने की बात क्यों है कि सूर्य दक्षिणायन हो रहे हैं, तो इसमें क्या आखिर ऐसी विशेष बात है जो आज मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, सूर्य के दक्षिणायन होने से जो सबसे बड़ा प्रभाव आ रहा है वो ग्रहों का कैसा आ रहा है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमने कालपुरुष की एक कुंडली बना ली और सूर्य जैसे ही 16 जुलाई को कर्क में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय राहु और केतु के बीच समस्त ग्रह आ गए, अर्थात पूर्ण काल सर्प योग उदय हो गया। अब पूर्ण काल सर्प योग के उदय होते ही जो सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति है वो अत्यंत खराब हो रही है। अर्थात एक तो देवता वैसे ही नाराज हो जाते, दुखी हो जाते हैं जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होते हैं। हमारे यहाँ जितने भी मांगलिक कार्य हैं सब समाप्त हो जाते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य सूर्य के दक्षिणायन होने पर नहीं होता जब तक कि देवोत्थानी एकादशी नहीं हो जाती। और जब मकर की संक्रांति हो जाती है तो पूर्ण रूप से उत्सव मनाए जाते हैं। तो यहां हम ये बताना चाहते हैं कि सूर्य का दक्षिणायन इस बार जो हो रहा है, जो कर्क की संक्रांति होने जा रही है, वो काल सर्प योग में है। देखिए, सूर्य यहां पर है, जैसे ही कर्क में प्रवेश कर रहे हैं, राहु और केतु के बीच समस्त ग्रह, देखिए कोई भी ग्रह इधर नहीं है, अर्थात पूर्ण काल सर्प योग में सूर्य इस बार कर्क संक्रांति में जा रहे हैं। दक्षिणायन जो सूर्य हो रहे हैं, कर्क संक्रांति हो रही है, वो पूर्ण काल सर्प योग में हो रही है। यह विश्व के लिए और इस पूरे ब्रह्मांड के लिए ठीक नहीं है। आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस समय पश्चिमी देशों में युद्ध की विभीषिका भड़कती ही रहेगी और वो शांत नहीं होने वाली है। इसमें खास तौर से पश्चिमी देश, खास तौर से खाड़ी के देश, खाड़ी देशों में अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं और उन देशों के वासियों के लिए बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने जा रही हैं। खास तौर से ईरान, इराक, कतर, सऊदी, जितने भी ये खाड़ी देश हैं, खास तौर से हमारे कुछ ऐसे पश्चिम के भी देश हैं जो इससे प्रभावित हो जाएंगे। आप ये जान लें कि इस स्थिति में ये युद्ध की विभीषिका शांत नहीं होगी और यह कर्क संक्रांति निश्चित रूप से जो हो रही है काल सर्प योग में, इसमें और भी आपदाएं आएंगी। भारत में भी दक्षिणी देशों में, प्रदेशों में, भारत के दक्षिणी प्रदेशों में, जैसे कि आपका जो साउथ का पोर्शन है, समुद्री पोर्शन है,
जो भारत का पहाड़ी क्षेत्र है, तो भारत के पहाड़ी क्षेत्र में, भारत के समुद्री क्षेत्र में निश्चित रूप से हलचल होगी। कुछ वहां पर भी स्थिति सामान्य नहीं होगी, वहां भी कुछ तूफान से आ सकते हैं। कुछ जैसे समुद्री क्षेत्र है जो हमारे बंबई, आपका जो आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, ये सब क्षेत्र जो समुद्र से तटीय क्षेत्र हैं, उड़ीसा है, इन क्षेत्रों में हलचल हो सकती है, समुद्री तूफान आ सकते हैं, उनसे बचना आवश्यक है। इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी तमाम पहाड़ों का गिरना, भूकंप, आपदाएं, ये समस्याएं इस बीच बनेंगी और युद्ध की विभीषिका शांत नहीं होने वाली है। जैसे ही मकर की संक्रांति होगी तो 15 जनवरी 2026 को मकर की संक्रांति बड़े शांत उसमें हो रही है, उसमें कोई कालसर्प योग नहीं, ग्रहों की स्थिति भी अच्छी है। इसलिए निश्चित रूप से युद्ध की विभीषिका 15 जनवरी 26 के बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन इससे पूर्व स्थिति सामान्य नहीं रहने वाली है। इसलिए हम अपने देशवासियों को सतर्क करना चाहते हैं कि वो इन खाड़ी देशों की यात्रा कम से कम करें, जहां तक हो सके खाड़ी देशों में ना जाएं। यही मेरी अपनी उनको एक सलाह है। नमो नारायण।